आज के दिन जब ये खबर सामने आई है उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से ये तर्क दिए जा रहे हैं। बहरहाल शनिवार को जब दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आते रहेंगे तब आपको उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव के परिणाम पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि सवाल यह आया है कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के नतीजों में नया इतिहास रच सकते हैं। बुधवार से ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव का ये वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर ककरौली थाना प्रभारी की तरफ से पिस्टल की नोक पर मुस्लिम मतदाता को रोकने का आरोप लगाते आ रहे हैं। चलो इसी वीडियो को लेकर दो तरह के तर्क हैं। समाजवादी पार्टी कहती है बंदूक की नोक पर वोटर को डराया गया। मुजफ्फरनगर प्रशासन कहता है पत्थर चलाने वालों को कानून के तहत पीछे कराया गया, किसी को वोट देने से नहीं रोका गया। प्राइवेट ड्रेस में बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? मैं उन बहादुर महिलाओं को, हमारी माताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत जुटाई लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये तो इनका हार का ये हताशा है कि ये जानते हैं कि 23 तारीख को ये जब काउंटिंग होगी तो ये हारने का जब सिलसिला शुरू होगा तो इसको पहले से ही एक बात कह करके कभी ईवीएम की बातें करने लगते हैं लोग, कभी अब प्रशासन राइफल नहीं लेगा तो क्या लेकर के घूमेगा बताइए? पुलिस के पास राइफल नहीं रहेगी, सशस्त्र सेना के पास राइफल नहीं रहेगी तो राइफल किसके पास रहेगी? अब अखिलेश यादव नई पोस्ट करते हैं, एक तस्वीर लगाते हैं, पुलिसकर्मी है, हाथ में पत्थर दिखता है। अखिलेश लिखते हैं जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया ऐसे हालातों पर, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों पर। उत्तर प्रदेश में देखा कि भक्षक बनकर के पुलिस काम कर रही थी। जो जो कैमरे पे थे, जिन जिन की रिकॉर्डिंग हुई है, कानूनी और कानून के अंदर उन पे कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हताशा और निराशा, वो जान रहे हैं कि जनता हमको वोट नहीं दे रही है, इस नाते वो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को तो क्या बोलेंगे बेचारे। इसी से पहले ही से चिल्ला रहे हैं कि पुलिस ने लूट लिया, ये कह दिया। समाजवादी पार्टी की मंशा थी कि फर्जी मतदान कराएंगे और सरकार की मंशा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, हम फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। तो फर्जी मतदान करने वाले लोगों को ये बात बुरा लग रही है कि आईडी क्यों चेक हो रहा है। इन सारी बयानबाजी के बीच सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का नतीजा क्या निकलेगा। क्या लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चलेगा या फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर इस बार यूपी में योगी का दम दिखेगा? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत भी हासिल करा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे थे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया, उनके वोटर निकले ही नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सब देखेंगे किस तरीके से जनता ने एकजुट होकर एक मत में, एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के को गले से लगाकर वहां के प्रत्याशियों को जिताया है। इन 9 जो उपचुनाव हैं, इन पे हम ऐतिहासिक जीत हासिल करके हर विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ऐसा नतीजा आ सकता है जिसे समाजवादी पार्टी भांप चुकी है? क्या जो 3 दशक तक यूपी में नहीं हुआ वो बीजेपी चुनावी परिणाम में दिखा सकती है? दरअसल जिन 9 सीट पर चुनाव हुआ है, इनमें 4 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी 3 दशक से नहीं जीती है। कटेहरी में सिर्फ एक बार 1991 में बीजेपी जीती थी। ये दलित और कुर्मी बाहुल्य सीट है। करहल सिर्फ एक बार 2002 में बीजेपी जीती थी। ये यादव बाहुल्य है, यहाँ 30% यादव।
कुंदरकी सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी जीती। ये मुस्लिम बाहुल्य है, 60% मुस्लिम। सीसामऊ 1996 के बाद बीजेपी जीती नहीं। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 45% मुस्लिम। सवाल ये है, क्या इन सीटों के नतीजे भी चौंका सकते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव की पोस्ट पर गौर करिए, जो लिखते हैं कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में किया जाए। मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से ये चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। दरअसल मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ सीट पर ही बुधवार को सबसे ज्यादा शिकायतें मुस्लिम वोटर को रोके जाने की समाजवादी पार्टी ने की। इन्हीं 3 सीटों से जुड़े 7 पुलिस वालों को चुनाव आयोग ने बुधवार को सस्पेंड भी किया। तो क्या यहाँ का मुस्लिम वोट घटता है तो बीजेपी की जीत हो सकती है? रामपुर मॉडल जानते क्या है? पुलिस भी कोई एमएलए पैदा कर सकती है, बना सकती है, जितवा सकती है। एक आकाश सक्सेना वहां से एमएलए हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एमएलए है। और दूसरे प्रयोग में 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने समाजवादी पार्टी से और इंडिया अलायंस से मुकाबला करने का काम किया। समाजवादी पार्टी जिस रामपुर मॉडल का जिक्र करती है उसे भी समझ लीजिए। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम बाहुल्य रामपुर विधानसभा सीट पर 56% मतदान हुआ और आजम खान जीते थे। बाद में आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर दिसंबर 2022 में उपचुनाव होता है तो रामपुर में केवल 33.83% वोटिंग हुई, यानी 22.17% कम। और जीत तब बीजेपी के आकाश सक्सेना की हुई। आरोप ये लगा कि मुस्लिम वोटर पर प्रशासन ने दबाव बनाकर वोटिंग करने से रोका तो मुस्लिम बाहुल्य सीट रामपुर पर बीजेपी जीत गई। इसी को समाजवादी पार्टी रामपुर मॉडल कहती है। और अब मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में इस बार 7 से 13% मतदान पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हुआ है। तो क्या इस बार भी अगर मुस्लिम वोटर इन सीट पर समाजवादी पार्टी का काम निकला तो यूपी में बीजेपी इन तीनों सीटों पर जीतकर रिकॉर्ड बना सकती है?